हेलो स्टूडेंट्स, गुड विल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, शेयर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं। गुड। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने फॉरफीचर और री इश्यू के क्वेश्चंस बना लिए और हमने आपसे कहा था कि जब हम फॉरफीचर आपको और री इश्यू समझा देंगे उसके बाद बैलेंस शीट समझाएंगे और समझ में आएगा। आपके इशू ऑफ शेयर में शुरुआत में भी 4-5 क्वेश्चन बैलेंस शीट के हैं और बीच में 33 से लेके 37 तक का जो क्वेश्चन है आपके बुक के अकॉर्डिंग वो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन है। और बैलेंस शीट तभी बन पाता है जब इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपको आता हो, और मैंने लगभग कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी है और हमें उम्मीद है कि आज जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी। ठीक है, चलिए तो बच्चे आज हमारा इशू ऑफ शेयर का पार्ट 13 है और पार्ट 13 और पार्ट 14 नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 11 भी इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने फॉरफीचर और री इशू करना सिखाया। जो बच्चे पार्ट 11 नहीं देखे हैं पार्ट 11 जरूर देखिएगा। ठीक है, और आज हम लोग पार्ट 13 पढ़ेंगे जिसमें आज के क्लास में हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो बच्चे आज के क्लास का जो टॉपिक है ये है शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है ये आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है, ये आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे शो करना है। उससे पहले हम बता दें कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आज हम लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं कंपनी का, और बैलेंस शीट में होल बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हैं। पूरे बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का एक आइटम शेयर कैपिटल कैसे शो करना है ये सीखेंगे। पूरे बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट में केवल शेयर कैपिटल कैसे शो करना है ये सीखेंगे। दूसरी बात कि बच्चे अब तक आपने जो प्रीवियस क्लास से बैलेंस शीट पढ़ा था वो कुछ इस तरह का था। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। आपने जो प्रीवियस क्लासेस में बैलेंस शीट पढ़ा था वो कुछ इस तरह का बैलेंस शीट था, है ना। और ये जो बैलेंस शीट था ये आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में। 11th का अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड है और शुरुआत का जो अकाउंट है वो पार्टनरशिप पे बेस्ड है, क्लास 12th का। ठीक है, तो 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पे और 12th में शुरुआत में पार्टनरशिप पे बेस्ड इस तरह का बैलेंस शीट पढ़े थे आप। और ये जो बैलेंस शीट था ये इस बैलेंस शीट को हम लोग हॉरिजेंटल बैलेंस शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि इसमें हम हॉरिजेंटली टोटलिंग करते थे, लायबिलिटीज का टोटलिंग को एसेट्स के टोटलिंग से हॉरिजेंटली कंपेयर करते थे, हॉरिजेंटल कंपेयर। ठीक ना। और हॉरिजेंटल कहते थे, ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में पढ़ा। इस बैलेंस शीट को हम लोग टी से बैलेंस शीट करते थे क्योंकि देखो ये टी की तरह, टी से बैलेंस शीट भी कहते थे। इस बैलेंस शीट को कहते थे, क्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कंपनी का बैलेंस शीट इससे थोड़ा नहीं पूरा ही डिफरेंट होता है। कंपनी का बैलेंस शीट इससे पूरा ही डिफरेंट होता है। क्योंकि सर ऐसा, हाँ देखिए, अगर मैं इस बैलेंस शीट में से यहां के एसेट्स को यहां से कट कर लूं, हटा दूं, तो क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? बस इधर का पोर्शन लायबिलिटीज बचेगा, बचेगा ना। चलिए तो इसी को हम इधर समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि कंपनी के बैलेंस शीट के लिए
ये एसेट्स वाला पोर्शन हटा दिए तो क्या बचेगा, लाइबिलिटीज। और ये एसेट्स वाला पोर्शन यहां से कट किए और लाइबिलिटीज जहां कंप्लीट होगा उसके नीचे लाके पेस्ट कर दिए। मतलब क्या सर, यहां पे, हाँ यहां पे लाके पेस्ट कर दिए ये एसेट्स। ठीक है, समझ में आया? यहां से कट किए और नीचे लाके पेस्ट कर दिए, तो ऐसा फिगर बनेगा, ऊपर लाइबिलिटीज नीचे एसेट्स। हाँ, कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा ही होता है। अब जो लाइबिलिटीज होता है ना, उसको केवल लाइबिलिटीज नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्योंकि देखो लाइबिलिटीज साइड जो है इसमें कैपिटल भी लिखाता था और लाइबिलिटीज भी लिखाता था। कैपिटल ओनर्स फंड के लिए, लाइबिलिटीज बोरोड फंड के लिए। तो कैपिटल के लिए इक्विटी लिखना है, इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड, और बोरोड फंड के लिए लाइबिलिटीज लिखना है। तो मतलब जो लाइबिलिटीज जहां लिखते थे वहां पे लिखना है कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, और ये एसेट्स वाला पोर्शन के लिए एसेट्स थी। तो सर जब ऊपर लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटलिंग कर लेंगे, फिर उसके नीचे एसेट्स का टोटलिंग करेंगे, ठीक ना, तो इस तरह से कंपेयर करेंगे कि इसका टोटलिंग इसके टोटलिंग के बराबर है कि नहीं। पहले हॉरिजेंटली कंपेयर करते थे, अब क्या करेंगे, वर्टिकली कंपेयर करेंगे, ऐसे वर्टिकली। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो अभी आपको हम क्या बताएं कि कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजेंटल नहीं बनता है, वर्टिकल बनता है। ये कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल बनता है। ठीक है, कंपनी के बैलेंस, जैसे इसको टी शेप कहते थे, ठीक ना, इसको शेड्यूल बैलेंस शीट कहेंगे, इसको वर्टिकल बैलेंस शीट होगा, वर्टिकल। कंपनी का बैलेंस शीट शेड्यूल में होता है, और शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट में। कभी अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया कंपनी का बैलेंस शीट किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनता है, तो शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में क्या होता है, पार्ट सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो बच्चे हमने क्या बताया अभी आपको कि अब तक बैलेंस शीट हमने पढ़ा था सोल, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का, जो इस तरह से होता था, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कंपनी का बैलेंस शीट इससे प्योरली डिफरेंट रहेगा। ये एसेट्स यहाँ से हट जाएगा और नीचे आ जाएगा, मतलब लाइबिलिटीज जहाँ खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटीज और कैपिटल, उसके टोटलिंग के बाद आएगा एसेट्स। और वर्टिकली कंपेयर करेंगे, ये शेड्यूल फॉर्म में बनता है। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में कई सारे हेड होते हैं, कई सारे सब हेड होते हैं। तो हमको पूरा बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको पूरे बैलेंस शीट का बस एक सिंगल आइटम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है, कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में फिगर कैसे शो करते हैं, बस वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। होल बैलेंस शीट जब पार्ट बी, जो आपका बुक है जिससे 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, उसका जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे ना हम, एफएसए का चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें हम कंपनी के पूरे बैलेंस शीट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कि कौन सा हेड आएगा, कौन सा सब हेड आएगा, इस सब हेड में क्या क्या आते हैं, इस हेड में क्या क्या आते हैं, पूरे इन डेप्थ। बट इस चैप्टर में हमको बैलेंस शीट में बस जितना हमारा सिलेबस है उतना ही पढ़ना है। और सिलेबस ये है कि बैलेंस शीट में हमको शेयर कैपिटल शो करना है, बैलेंस शीट में क्या शो करना है, शेयर कैपिटल शो करना है, और वो 4 नंबर का बैलेंस शीट आएगा, 4 मार्क्स का। और अगर आप आज के क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिए तो आप 4 में 4 ले आओगे, गारंटी है। बशर्ते वीडियो को थोड़ा भी, लेक्चर को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। स्किप करिएगा तो फिर 4 में 4 नहीं, 4 में 2 आएगा। ठीक है, 4 में 4 लाने के लिए आपको 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, और 1 घंटा अगर आप लेक्चर देख लिए तो 100% है कि 4 में 4 आपका आएगा, एक सिंगल मार्क्स भी कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस मेहनत करिएगा, 4 में 4 ले आइएगा। ठीक है ना, चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो अभी कुछ है नहीं ऐसा। अब देखो बच्चे, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा, ठीक ना, कि कंपनी का जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, तो पूरे बैलेंस शीट हम नहीं सिखा रहे हैं आपको, पूरे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना हम लोग सीख रहे हैं। तो देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन बैलेंस शीट का आएगा, जितना काम अभी बोर्ड पे किया गया है इतना हर क्वेश्चन में कर लेना। क्या 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 लिखना है ऊपर, ये तो हम अभी लिखे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आप ऊपर में लिखना बैलेंस शीट एज एड, क्वेश्चन में जो डेट दिया रहेगा उस डेट लिख देना, जब 31 मार्च जो भी डेट दिया रहेगा वो डेट लिख देना। फिर 4 कॉलम ड्रॉ करना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स के नीचे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देखो अभी जो हमने बोला था ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यही पर्टिकुलर्स के नीचे, ठीक ना। जैसे सबसे पहले 4 कॉलम ड्रॉ कर लोगे, बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप वाले में जो बैलेंस शीट आप पढ़ते आए थे अब तक, उसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, मतलब कि केवल करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का नहीं होता है। बट कंपनी के बैलेंस शीट में अमाउंट का 2 कॉलम होता है, करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी होता है, ताकि हम एक साथ करंट ईयर के फिगर्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा ये आइटम बढ़ा है कि घटा है। इसलिए साथ साथ कंपेयर करने के लिए 2 कॉलम होता है अमाउंट का, करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो 4 कॉलम हो गए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब सुनो बच्चे, पर्टिकुलर्स कॉलम में सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। जो लायबिलिटीज साइड होता था उसी लायबिलिटी साइड को कहा गया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद आएगा शेयर होल्डर्स फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड ये हेड होता है बैलेंस शीट का, क्या होता है? हेड। इसके अंदर 3 सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बट हमें केवल इस चैप्टर में, करंट चैप्टर में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना सीखना है, जो कि सब हेड होता है। क्या होता है? सब हेड। ये हेड और सब हेड हम पढ़ाएंगे जब एफएसए पढ़ाएंगे पार्ट बी का चैप्टर फर्स्ट, तब। अभी बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दूं, तो कोई भी क्वेश्चन आए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इतना तो लिखना ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। और ये शेयर कैपिटल में फिगर कैसे आएगा, यहां हम नोट नंबर 1 दे दिए। इट मींस नीचे के नोट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया गया है कि यहां पे फिगर करंट ईयर का कैसे आएगा। हमें बस ये शो करना है शेयर कैपिटल में फिगर कैसे आएगा। और इस फिगर को शो करने के लिए, जिसको आप वर्किंग नोट कहते हो, उसमें कंपनी के बैलेंस शीट में उसको नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। जस्ट इस बैलेंस शीट के जस्ट नीचे शो करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का पार्ट है। और उस नोट्स टू अकाउंट में 2 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले उसमें ये शेयर कैपिटल में फिगर कैसे आ रहा है, इसके लिए हम बना रहे थे, यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख देंगे, फिर ऑथराइज कैपिटल, फिर 1 लाइन छोड़ लीजिएगा, फिर इशूड कैपिटल, फिर 1 लाइन छोड़ लीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, फिर 3 लाइन छोड़ लीजिएगा। मतलब कितना लाइन आपका बैलेंस शीट में लगेगा? ऊपर यहाँ पे 4 लाइन, ऊपर यहाँ पे 4 लाइन, और नीचे में 1 2 3 4 8 लाइन, ठीक है, 7 से 8 लाइन। इतने में बैलेंस शीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट का, पहला काम करना इतना फॉर्मेट ड्रॉ करने का, हर क्वेश्चन में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो पहला काम क्या करोगे? फॉर्मेट ड्रॉ करना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, ओके। अब सुनो, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन, अभी तो हम क्वेश्चन बताएंगे आगे, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें दिया रहेगा कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड कितना है। तो ऑथराइज कैपिटल जितना शेयर होगा, जितना शेयर इनटू एक शेयर का जो वैल्यू होगा, मान लो 10 रुपया है, इनटू करके यहाँ पे लिख देना। फिर इशूड कैपिटल जितना शेयर उतना इनटू जितना रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हो, इनटू करके यहाँ पे लिख देना। ऑथराइज इशूड, ऑथराइज और इशूड का इतना ही काम है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस इनटू करके लिख देना है। फिर आपको सीखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फिगर कैसे शो करते हैं। वो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का फिगर यहाँ पे आएगा, यही फिगर यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में करंट ईयर में जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाले। और सभी क्वेश्चन में बस आपको ध्यान देना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। ऑथराइज इशूड लिखा ही रहेगा। अगर आप ना ये फॉर्मेट बना के ऑथराइज इशूड लिख दोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा 4 में, लेकिन सब्सक्राइब्ड बता दोगे और यहाँ पे फिगर ला दोगे तो 4 में 4 मिलेगा। और हम आज पढ़ा रहे हैं आपको बैलेंस शीट में 4 में 4 मार्क्स कैसे लाएंगे, इसके लिए, ठीक है। चलिए, अब मेरे साथ साथ आप बच्चे अच्छे से ध्यान देना, ठीक ना। हो सके तो पहले पूरे लेक्चर अच्छे से देखना, उसके बाद जब हम बोलेंगे नोट कर लीजिए, उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके अच्छे से लिख लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। मतलब लेकिन ध्यान अच्छे से देना, ठीक है ना। ओके, स्किप बगैर बिल्कुल मत करना, 2x पे 4x पे मत देखना, समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। और अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। चलिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इतना काम करना है। अब हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, काफ़ी अच्छे से हमने केस बनाया है, ठीक है। डिफरेंट केसेस के माध्यम से आज 4-5 क्वेश्चन समझाएंगे और समझ में भी आपको आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच।
द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे एक ही साथ दिया है ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹4 जिसमें प्रीमियम ₹2 इंक्लूड है, और फाइनल कॉल पे ₹5। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स के लिए मिला, और अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑन प्रोराटा टू ऑल द एप्लीकेंट। सभी एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट कर दिया गया प्रोराटा पे। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव। सारा कॉल मांगे, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। हमको नोट्स टू अकाउंट भी क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले बच्चे आप लोग क्वेश्चन क्या करिए, नोट करिए। सबसे पहले सभी बच्चे
ओके देखो बच्चे, हमने क्वेश्चन में क्या किया, 5 लाख शेयर 10 वाला, ऑथराइज कैपिटल 50 लाख लिख दिया, ऑथराइज के बाद 1 लाख शेयर 10 वाला इशूड कैपिटल में लिख दिया, और इशूड के बाद हमको आज सीखना है सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल पे ध्यान आपको अच्छे से देना है, सब्सक्राइब कैपिटल पे। चलिए सब्सक्राइब कैपिटल सीखते हैं। तो क्या कह रहा है, कंपनी एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर, एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर के लिए मिला, सबको अलॉटमेंट कर दिए प्रो डाटा पे और सारा पैसा मिल गया, ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली रिसीव। सुनो, जैसे हम इशू किए 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन मिला 1,20,000 शेयर के लिए, हम 1,20 वाले को प्रो डाटा अलॉटमेंट कर दिए 1 लाख, तो किसी का पैसा अगर एक्स्ट्रा भी रहा होगा तो एप्लीकेशन का रहा होगा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस क्वेश्चन में एक ही साथ है तो मतलब कि एप्लीकेशन के बाद पैसा रिफंड हो गया होगा, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना है मतलब है कि अच्छा 1 लाख शेयर होल्डर्स को जो ओवर और अलॉट किए, करा ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मांगे और मिल भी गया, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल में शो करना है, सारा पैसा मिल गया, मतलब नो कॉल्स इन अरियर, और ना कॉल्स इन अरियर है तो नो शेयर फॉर फ्यूचर नो रीइशू। जब कॉल्स इन अरियर का कोई चर्चा नहीं रहे, ना फॉर फ्यूचर का रहे, सबसे मांगे और सबने दे दिया, तो इसको सब्सक्राइब कैपिटल में शो कैसे करना है सुनो। आपको याद होगा हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बच्चे जो ये सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, सब्सक्राइब कैपिटल ये 2 तरह का होता है, याद है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या होता है, जब फुल फेस वैल्यू कंपनी शेयर होल्डर्स से मांगा हो और शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिया, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जैसे मान लो 10 के शेयर पे कंपनी पूरा 10 रुपया मांगी, कॉल्ड, एंड शेयर होल्डर्स 10 रुपया क्या किया, पेड, तो ये हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन ध्यान रखना, कंपनी मांगा और शेयर होल्डर्स ने पे भी किया। अगर कंपनी ने मांगा ही नहीं और आपने पे कर दिया, वो फुल्ली पेड अप में नहीं होगा। कंपनी नहीं मांगा और आपने पे कर दिया, वो कॉल्स इन एडवांस होगा, और कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो लाइबिलिटीज है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 सिचुएशन, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 सिचुएशन, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं, 10 में से 9 ही मांगे, 8 ही मांगे, या कंपनी ने मांगा शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, समझ में आया ना। तो दोनों ही शो करना है, दोनों का ही सम, और दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डालना है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड, सारा कॉल मांगा गया, एंड ड्यूली रिसीव, सारा कॉल मांगा गया और मिल भी गया। आप मुझे बताइए, जब हम सारा कॉल मांगे और मिल भी गया, ये किस कैटेगरी में गया, फुल्ली पेड अप कि बट नॉट फुल्ली पेड अप? कहोगे सर जितने 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, आप सबसे पूरा पैसा मांगे और सबने दे भी दिया, इट मीन्स दिस इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। समझ में आया ना। चलिए तो लिखिए यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में लिखिएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, पेड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 each, कॉल्ड एंड पेड अप। 1 लाख शेयर पे 10 के हिसाब से मांगे और मिल गया 10 लाख रुपया, हो गया। यही 10 लाख जो है बच्चे, ये 10 लाख ये आएगा आपको यहां पे, ठीक है, बन गया। अब आपको 4 में 4 मार्क्स मिल जाएगा इसका। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 1 लाख शेयर होल्डर से पूरा पैसा मांगे और सबने दे दिया, नो कॉल्स इन अरियर, और जो सब लोग दे दिए वो किस कैटेगरी में आ गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 1 लाख शेयर पे 10 के हिसाब से कॉल्ड और पेड मिल गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका।
स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और ये इसका आपको सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लो। ये आपको 4 मार्क्स जब एग्जामिनर चेक करेगा तो ऐसे और ऐसे करेगा और 4 मार्क्स अलॉट कर देगा। ठीक है, 1 नंबर इस पे रहेगा ऊपर वाले पे, 3 नंबर इस पे रहेगा, दोनों मिलके 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। हम बता दिए हमारे सभी क्वेश्चन का ऑथराइज और इशूड सेम है आज के क्वेश्चन का। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स टू द सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। मुझे प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है। और लास्ट में कहा गया है प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑथराइज और इशूड लिख ले। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा, ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करिए और ऑथराइज और इशूड लिखिए। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ऑथराइज कैपिटल हो गया 50 लाख। इशूड कैपिटल में 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 1 लाख शेयर पे 10 के हिसाब से 10 लाख। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर पे 10 के हिसाब से 50 लाख। इशूड कैपिटल 1 लाख शेयर पे 10 के हिसाब से 10 लाख। आगे कह रहा है, आगे देखिए, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा। एप्लीकेशन 1/20 के लिए मिला, सबको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिए। आगे सुनो, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव। अगर सेंटेंस यहीं पे फुल स्टॉप हो जाता तो अभी जो केस बताए थे पहला वाला वो बन जाता कि सबसे मांगे और सबने दे दिया। बट आगे सेंटेंस है, हमको कंप्लीट सेंटेंस रीड करने के बाद डिसीजन लेना है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर हेल्ड बाय रोहन। सबने पूरा पैसा दे दिया, केवल रोहन जिसके पास 1,000 शेयर था वो सेकेंड और फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब आखिरी कॉल नहीं दिया। उसके शेयर के फॉरफीचर के रिगार्डिंग कोई जानकारी इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि उसका शेयर फॉरफिट किए कि नहीं किए। मतलब अपने मन से मत सोचना कि फॉरफिट कर दिए। जब फॉरफीचर के रिगार्डिंग नहीं बोला तो फॉरफीचर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। मतलब रोहन इज स्टिल शेयर होल्डर, कि 1 लाख शेयर होल्डर्स में से सबसे पैसा मांगे सबने दे दिया, रोहन 1000 शेयर पे नहीं दिया। क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया। और आपको शेयर कैपिटल शो करना है, कंपनी के बैलेंस शीट से नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। तो चलिए सोचो कि अच्छा सर 1 लाख शेयर होल्डर्स में से 99,000 शेयर होल्डर्स आपको पूरा पैसा दे दिया 10 के हिसाब से, और जो पूरा पैसा दे दिया ये किस कैटेगरी में आ गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और रोहन जो है 1000 शेयर पे ये फाइनल कॉल नहीं दिया था। 1000 पे 10 के हिसाब से आपने 10,000 रुपया मांगा, बट जो पैसा वो नहीं दिया वो कॉल्स इन अरियर करके क्या करिएगा? कॉल्स इन अरियर करके उसके में से माइनस कर दीजिएगा। 1000 शेयर पे कितना नहीं दिया? फाइनल कॉल का 5 रुपया नहीं दिया, तो ये 5000 माइनस कर दीजिएगा। तो कितना वो दिया? 5000 दिया रोहन। तो और इस फिगर, इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर को ऐड करके लिखना है। मतलब ओवरऑल राइट नाउ 2 पार्ट बन गया ग्रुप, कि 1 लाख शेयर होल्डर्स में से सबने दे दिया पूरा, तो जो लोग पूरा दे दिए 99,000 शेयर होल्डर्स वो चले गए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, और रोहन चला गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले कैटेगरी में। तो चलिए इसको शो करिए बैलेंस शीट में। देखिए यहां पे 2 ग्रुप बन गया, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का। सब्सक्राइब कैपिटल में लिखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 99,000 शेयर एट द रेट ₹10 इच। तो ये बन गया 9,90,000। 99,000 इंटू 10, 9,90,000, 9,90,000। ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और उसके नीचे लिखिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप
1000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, 1,00,000 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1000 शेयर पे 10 के हिसाब से कॉल्ड मतलब मांगा गया। तो कितना मांगा गया? 1000 पे 10 के हिसाब से 10,000 मांगा गया। क्या नहीं दिया? जो नहीं दिया वो कॉल्स इन अरियर करके माइनस करिए। लेस कॉल्स इन अरियर कितना नहीं दिया? उसने 1000 शेयर पे फाइनल कॉल का 5 रुपया नहीं दिया। अच्छा, मतलब 5000 रुपया वो नहीं दिया। तो इस 10,000 में से 5000 नहीं दिया तो कितना दिया? वो 5000 दिया। तो ये जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाले से मिला और जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले से ऊपर का 5 रुपया मिल चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, वो दोनों ऐड करके यहाँ पे लिखिए 9,95,000 और इसी 9,95,000 को यहाँ पे लिख दीजिए। आप एरो मत बनाइएगा, हम समझाने के लिए बना रहे हैं। 9,95,000 एक बार और समझ लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, ये 17 वाला क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 17 का सॉल्यूशन है। सुनो क्या कहा गया? सबने पूरा पैसा दे दिया, सबने पूरा पैसा दे दिया। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन। सबने पूरा पैसा दे दिया, केवल रोहन ने 1000 शेयर पे नहीं दिया। जब बताओ 1,00,000 शेयर होल्डर्स में से 1,00,000 शेयर होल्डर्स में से रोहन नहीं दिया फाइनल कॉल, तो रोहन अलग कैटेगरी में चला गया और बाकी लोग 99,000 शेयर होल्डर्स दे दिए, ये इधर आ गए। तो जो लोग पैसा दे दिए ये पूरा, ये हो गए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाले में। तो 99,000 शेयर पे 10 के हिसाब से सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिख दिए 9,90,000। रोहन ने 1000 पे नहीं दिया, तो पहले आपने तो मांगा, तो आप शो करोगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले में 1000 शेयर पे 10 के हिसाब से 10,000 मांगे। उस मांगे में से जितना वो नहीं दिया अरियर, वो माइनस करिए। लेस कॉल्स इन अरियर 1000 शेयर पे 5 के हिसाब से 5000, तो आखिर 10 में से 5 नहीं दिया, कितना दे दिया? 5। तो ये दोनों जो मिला है इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसी को यहाँ लिखेंगे। किसी के मन में आ रहा होगा सर बस वो जो 5 रुपया दिया है फेस वैल्यू वही लिख दीजिए ना, तो नहीं, तो वही लिख देंगे तो फिर ये नहीं पता चलेगा कि अरियर है कि नहीं है। अरियर शो करना जरूरी है यदि मांगे हैं और नहीं मिला है तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, हो गया ना? ओके, अब बच्चे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। पे कह रहा है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड, Scooters India Limited is registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh shares of 10 each. Company issued 1 lakh shares to subscription to public at a premium of rupees 2 पर। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको कह रहा है शेयर कैपिटल शो करना है कंपनी के बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट बनाना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलिए 18 का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन 18 का, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, ओके। अब फॉर्मेट ड्रॉ में सबसे पहले हम ऑथराइज और इशूड कैपिटल लिख देंगे। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख शेयर 10 वाला, मतलब कि 50 लाख। ये ऑथराइज फिल कर दिए। इशूड कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 1 लाख शेयर 10 वाला, 10 लाख हो गया इशूड कैपिटल। अब आगे सुनिए, सब्सक्राइब समझिएगा आगे क्या कर रहा है। मेन सब्सक्राइब के रिगार्डिंग कर रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू प्रो राटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। अलॉटमेंट 1,20,000 के लिए किए और एप्लीकेशन 1,20,000 के लिए मिला, सबको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिए। ऑल कॉल्स वर मेड, सारा पैसा मांगा गया, एंड वर ड्यूली रिसीव, सब मिल भी गया। अगर यहीं पे कहता ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव, यहीं पे फुल स्टॉप हो जाता तो बन जाता पहला वाला केस सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड वाले में। एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन, अगर यहीं पे फुल स्टॉप होता तो सेकेंड वाला केस बन जाता, जो कि सब लोग दे दिया, रोहन नहीं दिया। आगे पढ़िए, नहीं दिया, हिज शेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर दिए। एक सेकेंड से हम क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 क्वेश्चन है ना, 18 बता दिए। अच्छा 18 ही बता रहे ना, ओके।
19 कैसे निकल गया था? ओके सॉरी, 18 बताना है मुझे। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या लिखा है? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट्स, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव। अगर यहीं तक बोलता तो पहला केस बन जाता। एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन, अगर यहीं तक बोलता सेकंड केस बनता। हिज शेयर फॉरफिटेड, इसलिए उसका शेयर क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, इसलिए उसका शेयर कैंसिल कर दिए। तो सुनिए, जैसे जैसे आपके पास 1,00,000 शेयर होल्डर्स था, इसमें से रोहन का 1,000 शेयर कैंसिल कर दिए। किस लिए? फाइनल कॉल नहीं दिया इसलिए। तो अच्छा सर, जब रोहन का 1,000 शेयर कैंसिल कर दिए तो इसका मतलब री इशू अभी नहीं किए हैं, तो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स क्या हो गया? कैंसिल करने से कम हो गया। तो राइट नाउ हमारे पास कितना शेयर होल्डर्स बचा हुआ है? 99,000 शेयर होल्डर्स बचा हुआ है। और ये लोग जो बचे हुए हैं, ये लोग पूरा पैसा दे दिए हैं। ये लोग किस कैटेगरी में जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। तो सवाल है सर, अब कॉल्स इन अरियर की बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जब किसी का शेयर एक बार कैंसिल कर देंगे ना, तो जो कॉल्स इन अरियर ओपन था पहले, वो फॉरफीचर की एंट्री में क्लोज हो गया। इसलिए जब एक बार शेयर कैंसिल कर दीजिएगा तो कॉल्स इन अरियर ओपन मत करिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो 1,00,000 शेयर में से 1,000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दिया, इसलिए उसका शेयर कैंसिल कर दिए। अच्छा, कैंसिल कर दिए तो एक्टिव शेयर होल्डर्स कम हो गया। अब एक्टिव शेयर होल्डर्स बचा है 99,000 शेयर होल्डर्स। चलिए इसको लिखिए सब्सक्राइब कैपिटल में कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाले में 99,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच कॉल्ड एंड पेड, मांगे और मिल गया। कितना? 99,000 शेयर पे 10 के हिसाब से 9,90,000 मांगे और मिल गया। अब सुनो, जो रोहन का 1,000 शेयर फॉरफिट किए, क्या आप उसको री इशू किए हो? नहीं। अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर दोगे तो शेयर फॉरफिट बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जिस शेयर को फॉरफिट किए और री इशू नहीं किए हैं, उसका फॉरफिचर बैलेंस अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जिसको फॉरफिट किए और री इशू नहीं किए, उसके फॉरफिचर बैलेंस को यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड शेयर फॉरफिचर, ऐड शेयर फॉरफिचर। रोहन के 1,000 शेयर को आप कैंसिल किए थे, तो 1,000 शेयर पे कितना मिल चुका था? देखिए, वो क्या नहीं दिया? वो ये फाइनल कॉल का 5 नहीं दिया। तो जब 10 के फेस वैल्यू में से 5 नहीं दिया, तो कितना फेस वैल्यू दे दिया है? 5 ऊपर का। तो जो वो दिया था 1,000 शेयर पे 5 के हिसाब से, वो 5,000 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे 9,95,000, यही 9,95,000 यहाँ आएगा। आया समझ में? यहाँ पे अरियर की बात नहीं करेंगे। रोहन का शेयर कैंसिल कर दिए तो रोहन शेयर होल्डर्स अब नहीं रहा, उतना शेयर कम हो गया। समझ में आया ना? उतना शेयर होल्डर्स कम हो गया। अब जो लोग शेयर होल्डर्स बचे 99,000 शेयर होल्डर्स, ये लोग पूरा 10 के हिसाब से हमें दे दिए हैं। तो ये 9,90,000 अब प्लस रोहन का शेयर हमने कैंसिल किया बट री इशू नहीं किया। तो अगर शेयर को कभी कैंसिल करोगे और री इशू नहीं करोगे तो उसके फॉरफिचर बैलेंस को ऐड करिएगा जितना मिला था। जब वो 10 में से 5 नहीं दिया फेस वैल्यू, तो कितना फेस वैल्यू दिया? 5। तो वो 5 रुपया जो उससे मिला था वो ऐड कर दिए, दोनों ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर ली इसको। इसका क्वेश्चन आपका यहाँ पे था 18 का क्वेश्चन और 18 का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स टू सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि ऑथराइज और इशूड लिखिए। ये 19 का सॉल्यूशन है। ऑथराइज और इशूड लिखिए। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ऑथराइज में हो गया 5 लाख शेयर 10 वाला, मतलब कि 50 लाख का। इशूड कितना किए? 1 लाख शेयर।
1 लाख शेयर इशू किए, 10 वाला 10 लाख के हिसाब से। अब सब्सक्राइब के रिगार्डिंग क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है यहां से सारा पॉइंट सेम ही है। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मांगे मिल भी गया, एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन, सारा पैसा मिल गया, केवल रोहन ने 1000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दिया। हिज शेयर फॉरफिट, इसलिए उसका शेयर कैंसिल कर दिए, ठीक है। एंड आफ्टरवार्ड दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख के शेयर होल्डर्स में से 1000 शेयर पे रोहन नहीं दिया और उसका शेयर कैंसिल जब किया तो नंबर ऑफ शेयर कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए 99,000 शेयर। अब दोबारा जब हम इसका शेयर रीइश्यू कर दिए तो फिर से हमारे एक्टिव शेयर होल्डर्स क्या हो गए, 1000 शेयर से इंक्रीज हो गए। राइट नाउ हमारा एक्टिव शेयर होल्डर्स हो गया 1 लाख। फिर से हम कहाँ पहुँच गए, पहले सिचुएशन पे, सबसे पहले वाले पे। हमें बीच की कहानी इसको मतलब नहीं है कि उसने नहीं दिया कैंसिल के, वो सब कोई मतलब नहीं है। सवाल है सर क्यों, क्योंकि जब आपने उसका शेयर, जब वो नहीं दिया पैसा, फॉरफिट किए तो अरियर क्लोज हो गया, फॉरफिट के बाद रीइश्यू किए तो शेयर फॉरफिचर बैलेंस नहीं रहा क्योंकि वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। समझ में आए ना। और किसी के मन में आ रहा होगा सर 8 ही रुपया में रीइश्यू किए तो फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर रहे हैं ना, 2 रुपये के जो डिस्काउंट है वो पहले से जो शेयर के फॉरफिट करने से फायदा हुआ था उससे कवर अप हो जाएगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर रहे हैं ना। तो 1 लाख शेयर पे वो नहीं दिए, मतलब 1 लाख शेयर में से 1000 शेयर पे रोहन नहीं दिया, इसलिए 1000 शेयर कैंसिल किए थे। तो राइट नाउ एक्टिव शेयर होल्डर्स हो गया 99,000 और इस 99,000 में से शेयर होल्डर जो बचे थे फिर से रोहन का 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए, फिर से एक्टिव शेयर होल्डर्स हो गए 1 लाख और इस पे पूरा पैसा मिल चुका है। तो राइट नाउ हमारा सिचुएशन ये बन जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 each कॉल्ड एंड पेड। 1 लाख शेयर पे 10 के हिसाब से मांगे और मिल गया, तो 10 लाख रुपया मिल गया। बीच कहानी से कोई मतलब नहीं है, ये 10 लाख रुपया यहां आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ओके ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 अच्छा एक सेकेंड, 19 का क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है डन। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड वाला, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Scooters India Limited registered with an authorized capital of 50 lakh divided into 5 lakh shares of 10 each. Company issued 1 lakh shares. Okay. At a public at a premium. Premium से कोई मतलब नहीं है। चलिए authorized issued लिखते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करिए जल्दी से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। सॉल्यूशन 20 फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, मान लीजिए ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, ऑथराइज कैपिटल फिल करिए, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 each, तो 50 लाख ये हो गया। ऑथराइज इशूड कितना किए हैं, 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 each, कितना हो गया, 10 लाख। सब्सक्राइब कितना हुआ है, ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब समझिएगा। सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में क्या कर रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख BCR शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा। ओके, ऑल कॉल्स वेर मेड, सारा पैसा मांगे, ड्यूली रिसीव मिल भी गया, एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन, सारा पैसा मांगे मिल भी गया, केवल रोहन के 1000 शेयर पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। हिज शेयर फॉरफिटेड, इसलिए उसका शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। आफ्टरवर्ड 800 शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो ध्यान दीजिए, तो बच्चे हमारे 1 लाख के शेयर होल्डर्स में से रोहन नहीं दिया फाइनल कॉल, इसलिए उसका शेयर कैंसिल किए। जो ही कैंसिल किए तो नंबर्स ऑफ शेयर कम हो गया, कितना बचा, 99,000, ठीक है।
क्या आपने पूरा रीइशू कर दिया? नहीं सर, कैंसिल किए 1000, रीइशू किए 800 शेयर। ओके, तो एक्टिव फिर से बन गया 800 बढ़ जाएगा। एक्टिव कितना बन गया? 99,800 शेयर्स एक्टिव शेयर होल्डर्स बन गया ना। और ये 99,800 शेयर्स पूरा पैसा दे दिए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अच्छा, फॉरफिटेड शेयर में से 200 रीइशू नहीं किए हैं, और जो शेयर रीइशू नहीं किए हैं उसका फॉरफिचर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो रीइशू कर दिया 800, उसका फॉरफिचर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, और जो रीइशू नहीं किए हैं उसका फॉरफिचर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो लास्ट में ऐड करेंगे। चलिए, तो 1 लाख में से 1000 शेयर कम हुआ, 99,000 बचा, फिर से 800 शेयर रीइशू कर दिए, एक्टिव हो गया 99,800, और ये पूरा पैसा दे दिए हैं। चलिए नोट करिए, लिखिए सब्सक्राइब कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 99,800 shares at the rate ₹10 each, called and paid up, called and paid up। तो ये हमें मिल गया कितना? 9,98,000। ठीक है, और इस पे ऐड शेयर फॉरफीचर करिए। कौन से वाला? ऐड शेयर फॉरफीचर। आप ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे आपने कैंसिल किया 1000 शेयर, बट रीइशू किया केवल 800, तो 200 शेयर ऐसा है जो कैंसिल हुआ बट रीइशू नहीं हुआ, उसके फॉरफीचर बैलेंस को ऐड करिए। सवाल है सर कितना? जितना फेस वैल्यू मिल चुका था। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 4 था जिसमें 2 प्रीमियम था, तो 2 + 2p। तो जब आप हमको फाइनल कॉल दिए ही नहीं, तो फेस वैल्यू कितना हमको दे दिए हैं आप? ये 3 रुपया और ये 2 रुपया, दोनों को अगर एक साथ कह दूँ तो 3 और 2 5 रुपया। फॉरफीचर में प्रीमियम नहीं जाता है, ठीक ना। तो 5 रुपया मिल चुका था, तो 200 शेयर पे 5 के हिसाब से कितना मिल चुका था? 200 शेयर पे 5 के हिसाब से 1000 रुपया मिल चुका था। ठीक है, ये तो ये कितना हो गया? 9,99,000। यही फिगर यहां पे आ जाएगा। अच्छा, इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन रहा 20 और ये सॉल्यूशन रहा। अब एक बार आज के जो भी क्वेश्चन हम बताएं उसका सिस्टमेटिक हम बता देते हैं, नोट कर लेना एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। सुनो, ये सबसे पहला क्वेश्चन था 16 और ये इसका सॉल्यूशन रहा। हो गया। नेक्स्ट ये 17 क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन रहा। ये 18 क्वेश्चन रहा और ये इसका सॉल्यूशन रहा। ये 19 क्वेश्चन रहा और ये इसका सॉल्यूशन रहा। ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा, ये उसका सॉल्यूशन रहा। ठीक है। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन अच्छे समझ में आता है और आप चाहते हो फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़े सर से, तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है वो वाराणसी में है, लंका पे। वाराणसी में लंका पे। लंका पे कहाँ पे? तो लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आप विजिट कीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का बैचेज अवेलेबल है। मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। 11th और 12th कॉमर्स के मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है। CUET के लिए जो BHU DU AU का एंट्रेंस होता है, BCom और MCom एंट्रेंस का बैचेज चल रहा है और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। बच्चे इसके साथ ही अगर किसी बच्चे को 11th एंड 12th के नए बैच में एडमिशन लेना है, आपने अभी किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हो अब कोचिंग ज्वाइन करें, तो इसके लिए ऐसे बच्चों के लिए मैंने नया बैच स्टार्ट किया है। या कोई बच्चे दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं और डिससेटिस्फाइड है, तो आप नए बैच में इनरोल अपने आप को करवा सकते हो। 11th एंड 12th का न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। साथ ही बच्चे अभी हम लोग CUET का भी
CUET का भी न्यू बैच स्टार्ट किए हैं बीकॉम के लिए। तो जिन बच्चे का टारगेट है कि हमको CUET बीकॉम क्रैक करना है, हमें BHU में पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ड्यू के SRCC में पढ़ना है, नॉर्थ कैंपस में पढ़ना है, ठीक है, इन बच्चों के लिए गुडविल एडुकेयर CUET बीकॉम का नया बैच लाया है, लक्ष्य बैच। और इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या सीधे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए, ठीक है। और बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को, गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा। कॉमर्स के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करिए कि सिस्टमेटिक कंटेंट उन तक पहुंच सके। और काफ़ी इन डेप्थ हम पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता है कि एक भी क्वेश्चन का सिंगल पॉइंट मिस हो जाए, ठीक है। तो आप आज के लेक्चर का रिवाइज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी, कॉमर्स के जो भी आपके 8-10 फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंस शीट के और भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए बोर्ड एग्जाम के, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।